हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं लॉस्ट इन स्पेस सीजन 3 का फुल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीजन 2 के लास्ट में हमने देखा था कि रोबोट बच्चों को लेकर फॉर्च्यूनर शिप की तरफ आता है जो 20 साल पहले ही लापता हो गया था, और उस शिप का कैप्टन जूडी का बायोलॉजिकल फादर है। अब जूडी उस शिप के अंदर जाती है और जूडी देखती है कि शायद इमरजेंसी सिचुएशन में कायो ट्यूब्स की मदद से सभी लोग शिप से निकल चुके हैं। और फिर जूडी शिप का पावर ऑन करती है और रडार से ढूंढती है कि फॉर्च्यूनर लैंडर का सिग्नल कहां से आ रहा है। लेकिन जूडी के पीछे फ्लोट करते हुए एक लेडी की डेड बॉडी आती है और जूडी का धड़कन तेज हो जाता है और पेनी उसे केयरफुल रहने को कहती है। और जूडी ये ढूंढना चाहती है कि क्रूज मिसिंग क्यों हुए। फिर जुपिटर 2 का थ्रस्टर ऑफलाइन हो जाता है और फ्यूल लीक हो रहा है और फिर एस्ट्रॉइड जुपिटर के तरफ आ रहा है। लेकिन जूडी शिप में ही है कि सेफ्टी लैंडिंग खुद ब खुद इनिशिएट हो जाता है और जूडी जल्दी से निकलती है, लेकिन टेथर टूट चुका है। इसलिए जूडी जुपिटर पहुंचने के लिए फॉर्च्यूनर से जंप करती है और स्मिथ जूडी को बचा लेती है। और सब ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि स्मिथ लौट आई है और कैमरा में रोबोट कैप्चर होता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 349 डेज बाद, जहां हम विल और बाकी बच्चों को एक अर्थ जैसे प्लेनेट में देखते हैं। कैप्टन जूडी अपने लॉग पे रिकॉर्ड करती है कि ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन जुपिटर ने इस जगह को ढूंढा और ये जगह पहाड़ों के बीच है जहाँ की एटमॉस्फेयर नॉर्मल है और यहाँ भुट्टो की ग्रोथ भी अच्छी है और सभी यहाँ फिट है। और स्मिथ अपना टाइम यहाँ बच्चों को पढ़ाने में स्पेंड करती है, लेकिन सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं। अब सभी बच्चे यहाँ टाइटेनियम ओर से डैमेज इंजन को ठीक कर रहे हैं। प्रोसेस स्लो है, लेकिन सभी 3 घंटे काम कर रहे हैं। विल ठीक से सोता नहीं है और पेनी भी जूडी से बात नहीं करती और रोबोट भी यहाँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है हेल्प करने में। जूडी रोबोट के साथ एक रॉकेट टेस्ट करती है, लेकिन टेस्ट फेल हो जाता है। जूडी फॉर्च्यूनर के लैंडर से कांटेक्ट करना चाहती है। तभी बहुत दूर एक रेन फॉरेस्ट प्लैनेट में जॉन को देखते हैं जो जंगल में कुछ लोगों के साथ रेजोल्यूट के पार्ट्स को ढूंढ रहा है जो कि इसी प्लैनेट में क्रैश हुआ है। तभी जॉन वहाँ बहुत सारे रोबोट्स को देखता है और सभी को छुपने को कहता है, लेकिन वो रोबोट एक इंसान के हाथ में फ्लैशलाइट को देख लेता है और वो रोबोट उसे मार देता है। पेनी अब लियम को पसंद करती है और विल टाइटेनियम रिफाइन कर रहा है और स्मिथ और विजय अलार्म ऑन करते हैं कि एक मीटियोर उनके तरफ आ रहा है और सभी बंकर के अंदर जाते हैं, लेकिन वो मीटियोर ऊपर ही जलकर खत्म हो जाता है और पेनी लियम के साथ वापस आती है और विजय पेनी को लियम के साथ देखकर अपसेट हो जाता है। और जूडी पेनी को समझाती है कि तुम्हें ये सब कुछ सीरियसली लेना होगा, लेकिन पेनी कहती है कि मीटियोर हमेशा क्रैश करता है और वो एटमॉस्फेयर में ही जल के खत्म हो जाता है। और जूडी उसे वार्न करती है कि एक दिन ऐसा नहीं होगा। और विजय जूडी और विल को दिखाता है कि मीटियोर स्पेस में ही टूटकर स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं और एक्सपोनेंशियली नंबर ऑफ एस्ट्रॉइड स्पेस में बढ़ते ही जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही हुआ तो जुपिटर का इस प्लैनेट से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जूडी का प्लान है कि 2 माइल दूर एक टाइटेनियम डिपॉजिट है और उनके पास एक चांस है यहाँ से निकलने का। रोबोट डेंजर को सेंस करता है और हेल्प करना चाहता है, लेकिन विल कहता है कि इस बार तुम हेल्प नहीं कर सकते। अब बहुत दूर सनशाइन बेस में जॉन और विक्टर को देखते हैं जो अपने बच्चों से जल्दी रीयूनाइट करने का प्लान बना रहे हैं। डॉन मॉरिन से मिलता है और मॉरिन यहाँ बाकी वर्कर्स की तरह काम कर रही है और डॉन मॉरिन को बताता है कि जॉन लौट आया है। जूडी, विल, पेनी, विजय और लियम टाइटेनियम डिपॉजिट की खोज में निकलते हैं, जिसके लिए उसे 2 मील की चढ़ाई करनी होगी और जूडी बाकी 4 लोग को लीड करती है। रोबोट उन्हें दूर से देख रहा है और स्मिथ आकर रोबोट को कहती है कि विल अब पहले जैसा नहीं रहा, वो कुछ छुपा रहा है। मॉरिन जॉन से मिलती है और लगता है दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब क्लाइंब करते वक्त विजय गिर जाता है और उसका रिस्ट फ्रैक्चर हो जाता है। पेनी ये देखकर घबरा जाती है और जूडी को टाइटेनियम मिलता है और जूडी हमेशा फॉर्च्यून से सिग्नल आ रहा है कि नहीं ये चेक करती है, लेकिन पेनी ये रिसीवर देखकर गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि अगर ग्रैंड केली का सिग्नल आ गया तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी? पहले तुमने हमें अपने पेरेंट्स से अलग करवाया और अब तुम अपने लिए नई फैमिली ढूंढ रही हो। कि तभी उनके टेंट पर बहुत सारे बग्स आ जाते हैं जो पत्थर को खाने लगते हैं। अब पहाड़ के गिरने से पहले उन्हें किसी तरह निकलना होगा। विल कहता है कि हम उड़ के निकलेंगे और तीनों अपड्राफ्ट के मदद से सेफ जगह पहुंचते हैं। पेनी ने जूडी का रिसीवर को भी सही सलामत रखा है और अब पेनी को रियलाइज होता है कि जूडी हमेशा से उसका ख्याल रखी है। विल और पेनी टाइटेनियम लेकर अपने कैंप में आते हैं और स्मिथ कुछ पेपर्स लेकर विल के पास आती है और बताती है कि बहुत सारे टाइटेनियम ओर्स गायब हो गए हैं और स्मिथ को लगता है कि यह विल ने किया है। और विल स्मिथ को बताता है कि रोबोट्स
अब सिर्फ इंजन को नहीं विल को भी ढूंढ रहे हैं। इसीलिए विल नहीं चाहता कि वो सभी इस प्लेनेट से निकले। और उसके बाद विल रोबोट से पूछता है कि तुम्हें टाइटेनियम की क्या जरूरत थी। मतलब टाइटेनियम को विल नहीं रोबोट यूज कर रहा था और रोबोट सिर्फ विल को सेफ रखना चाहता था। मॉरिन और जॉन अपने बच्चों के रूम को साफ करते हैं और दोनों अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं। जूडी क्लाइम करते हुए और ऊपर जा रही है अपने फादर को ढूंढने और ऊपर पहुंचकर जूडी को ग्रीन सिग्नल मिलता है। मॉरिन अब स्पेस सूट पहनकर रेडी हो जाती है अपने बच्चों को ढूंढने के लिए और रोबोट मीटियोर को क्रैश होते हुए देखता है जहां रोबोट को एक एलियन शहर मिलता है। तो जूडी ऊपर आकर अपने डैड ग्रैंट से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और फिर जूडी उस लैंडर को ढूंढती है और अंदर रखे बहुत सारे कायरो ट्यूब्स में से एक में वो अपने डैड ग्रैंट केली को ढूंढ लेती है। लेकिन उठाते वक्त ग्रैंट का ऑक्सीजन लेवल अचानक से गिरने लगता है और जूडी को डिफिब्रिलेटर ना मिलने पर जूडी ग्रैंट को शॉक देती है, जिसके बाद ग्रैंट का वाइटल स्टेबिलाईज हो जाता है और ग्रैंट को होश आने के बाद वो पूछता है कि तुम हो कौन, और जूडी कहती है कि वो एक एस्ट्रोनॉट है। मॉरिन, जॉन और डॉन अपने जुपिटर 2 को लेकर निकल चुके हैं प्लैनेट में रोबोट को ढूंढने के लिए, जिसे वो रिबूट करके खुद को अल्फा सेंटोरी ले जाएंगे क्योंकि रोबोट्स ही एलियन इंजन को ऑपरेट कर सकते हैं। और मॉरिन वही लैंड करती है जहां एडलर मॉरिन और विल को लेकर आया था और जहां उन्हें सार यानी सेकंड एलियन रोबोट मिला था। विल स्मिथ को बताता है कि कल रात से उसका रोबोट गायब है और स्मिथ कहती है कि ये प्लेनेट अनएक्सप्लोर्ड है, तो हो सकता है रोबोट कहीं चला गया हो। लियम पेनी से बात करता है और कहता है कि वो अल्फा सेंटोरी पहुंचकर यहाँ बिताए हुए टाइम को मिस करेगा और पेनी कहती है कि वैसे भी अल्फा सेंटोरी में सब नॉर्मल नहीं होगा क्योंकि वहाँ भी 97 बच्चे अपने पेरेंट्स के बिना ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे भी महीनों हो चुके हैं और उनके पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं है, वो जिंदा है भी कि नहीं ये भी नहीं पता। और फिर पेनी देखती है कि एक पत्थर को छूते ही उसके सर का बाल खड़ा हो जाता है। जूडी ग्रैंट को बताती है कि वो 97 बच्चों को लेकर एक रेस्क्यू मिशन के लिए निकली है और जूडी इस मिशन को लीड कर रही है। और ग्रैंट केली से पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो, और जूडी बताती है कि ग्रैंट अर्थ में काफी फेमस है और इसीलिए जूडी हमेशा से ग्रैंट से मिलना चाहती थी। पेनी विल को वही पत्थर दिखाती है जिसको छूने से बाल खड़ा हो जा रहा था, ठीक रेजोल्यूट की तरह, और स्मिथ को मालूम है कि उस पत्थर के पीछे क्या है, एलियन टेक्नोलॉजी। और विल को उस पत्थर के पीछे एक टनल मिलता है। मॉरिन जॉन और डॉन को बाहर भेजती है सार रोबोट को ढूंढने के लिए और मॉरिन उन्हें अंदर से ही गाइड करती रहती है, लेकिन अचानक से डॉन का कनेक्शन कट हो जाता है और उन्हें सेकंड एलियन रोबोट भी नहीं मिलता। विल और पेनी टनल के अंदर जाते हैं और स्मिथ रस्सी के सहारे उन दोनों को ट्रैक रखने में हेल्प कर रही है। विल को अंदर फुटप्रिंट्स मिलता है जो एलियन रोबोट्स का हो सकता है, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये फुटप्रिंट्स फ्रेश है। जूडी ग्रैंट से पूछती है कि आप अर्थ की कोई बात मिस करते हो, और ग्रैंट कहता है कि मैककॉर्नल में आइसक्रीम खाना उसे बहुत पसंद था, और जूडी कहती है कि उसकी मॉम भी उसे वहाँ लेकर जाती थी। और यहाँ मॉरिन जॉन को समझाती है कि उन्हें सार को ढूंढना होगा इससे पहले कि वो विल को ढूंढे। और यहाँ विल ऑब्जर्व करता है कि ये रोबोट का फुटप्रिंट नहीं किसी ऑर्गेनिक बीइंग का है। और फिर स्मिथ उन्हें बचाने के लिए आती है और तभी वहाँ रोबोट भी आ जाता है जो विल को कहीं ले जाना चाहता है। ग्रैंट और जूडी कुछ पॉड्स को साथ लेकर निकलते हैं, लेकिन हुक खुल जाने पर जूडी पॉड को हुक लगाने के लिए पीछे जाती है और उनके पीछे एक स्टॉर्म भी आ रहा है। मॉरिन यहाँ घबरा रही है कि शायद उनके बच्चे सेफ नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि 1 साल हो गया है। और डॉन को जुपिटर के अंदर मार्क्स मिलता है, मतलब शिप के अंदर कोई तो है। रोबोट विल, पेनी और स्मिथ को अपना शहर दिखाता है और जिसने भी ये जगह को बनाया उसी ने रोबोट को बनाया है और रोबोट अपनी फैमिली को हेल्प करना चाहता है। और फिर रोबोट एक होलोग्राम के मदद से उसी डेंजर सोलर सिस्टम के एक प्लेनेट में फंसे जुपिटर 2 को दिखाता है जहां मॉरिन, जॉन और डॉन डेंजर में हैं। और यहाँ मॉरिन और जॉन वो रोबोट पे हमला करने वाले होते हैं और रोबोट अपनी फैमिली को बचाना चाहता है कि तभी मॉरिन रियलाइज करती है कि ये तो स्केयरक्रो है और मॉरिन स्केयरक्रो के थ्रू विल से कनेक्ट होती है और विल मॉरिन को कहता है कि उस रोबोट को अटैक नहीं करने। तो रोबोट यही कहना चाहता था। मॉरिन और जॉन डेंजर में नहीं थे बल्कि स्केयरक्रो डेंजर में था। और मॉरिन अपने बच्चे विल और पेनी से बात करती है, वो भी 1 साल के बाद। अब विल बताता है कि वो लोग अल्फा सेंटोरी में नहीं है और मॉरिन विल को वार्न करती है कि सार जिंदा हो सकता है, इसीलिए अल्फा सेंटोरी पहुंचने के बाद विल को जल्दी से एलियन इंजन बंद करना होगा। और फिर मॉरिन और विल का कनेक्शन कट हो जाता है। ग्रैंट देखता है कि जूडी का कैंप 2 मील नीचे है, लेकिन वो लोग नीचे जाएंगे कैसे। और जूडी कहती है डोंट वरी, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। और ग्रैंट को ये लाइन सुनकर उसे याद आता है कि उसकी वाइफ उसे ये लाइन कहती थी। और फिर जूडी ग्रैंट को बता देती है कि जूडी उसकी बेटी है।
और ग्रैंट ये बात सुनकर बहुत खुश होता है कि उसकी जूडी जैसी ब्रेव बेटी है। विल को रोबोट से पता चला कि रिजोल्यूट में जो एलियन रोबोट्स अटैक किए थे वो सभी प्रोग्राम्ड रोबोट्स थे, लेकिन अब अटैक करने की जरूरत नहीं है, सब साथ में रह सकते हैं। लेकिन रोबोट इसमें डेंजर सेंस करता है सार के वजह से। अब एक जगह को देखते हैं जहां बहुत सारे रोबोट्स सार को जिंदा करते हैं, जिसका अब एक ही मकसद है विल रॉबिन्सन को ढूंढने का। तो डॉन स्केयरक्रो के साथ बॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता है स्केयरक्रो को डॉन का बकर वकर समझ नहीं आ रहा। स्केयरक्रो उन्हें एक शिप के पास लेकर जाता है, लेकिन वहां देखते हैं कि कुछ रोबोट्स हैं जो मरे हुए रोबोट्स को गैदर कर रहे हैं, और स्केयरक्रो उन्हें प्लान बताता है, लेकिन तीनों को कुछ समझ नहीं आता। जूडी और ग्रैंट 2 मील नीचे आ जाते हैं पॉड्स को लेकर, और वहां पहुंचता है विजय और पेनी। ग्रैंट केली को वेलकम करने के लिए उसे गले लगा लेती है, और ग्रैंट वहां रोबोट से मिलता है, और रोबोट ग्रैंट को देख रहा है कि क्या ग्रैंट थ्रेट है। और स्मिथ ग्रैंट को मतलब फाइनली 1 साल बाद किसी अडल्ट को देखकर खुश होती है, और पेनी जूडी को बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ हुआ, और विल एलियन सिटी को एक्सप्लोर करने निकला है, लेकिन अब उन्हें 19 घंटे के अंदर यहाँ से निकलना होगा, वरना स्पेस में नंबर ऑफ एस्ट्रॉइड्स इतने बढ़ जाएंगे कि उनका निकलना नामुमकिन होगा। विल को एलियन सिटी एक्सप्लोर करते वक्त एक एलियन का स्केलेटन मिलता है जो कि बिल्कुल रोबोट जैसा दिखता है। ग्रैंट 20 साल से लापता था, इसीलिए ये देखकर सरप्राइज रह जाता है कि अभी के शिप्स ऑटोमेटेड हो चुके हैं। जाने से पहले सभी का वाइटल्स चेक किया जाता है। विजय सबसे पहले स्मिथ का वाइटल्स चेक करता है। विल एक जगह पहुंचता है जहां का ब्रिज टूटा हुआ है, और विल एक फ्लेयर गन शॉट करता है नीचे, तो वहां उसे बहुत सारे एलियंस के स्केलेटन्स मिलते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। और विल कंट्रोल पैनल पे हाथ रखता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। स्केयरक्रो पे जॉन जासूसी करता है और देखता है कि स्केयरक्रो बेन एडलर की पर्सनल फाइल देख रहा था, और मॉरिन बताती कि शायद स्केयरक्रो को एडलर की याद आ रही हो। और विल उसी एलियन का हाथ कंट्रोल पैनल पे रखता है तो एलियन के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, जो जूडी भी सुन लेती है। जॉन मॉरिन से पूछता है कि क्या हम स्केयरक्रो पे भरोसा कर सकते हैं, और मॉरिन कहती है हाँ, क्योंकि विल ने कहा था। विजय पेनी को बताता है कि लियम शो ऑफ करता है, और पेनी से पूछता है क्या तुमने मॉरिन से पूछा कि विक्टर यानी कि उसका डैड ठीक है कि नहीं, और पेनी कहती है कि वो ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाई, और कहती है कि तुम्हारे डैड ठीक होंगे। और जूडी के ना रहने पर पेनी और विजय ग्रैंट से हेल्प मांगते हैं, क्योंकि स्पेस में प्लेनेट के चारों ओर एस्ट्रॉइड्स बढ़ते ही जा रहे हैं, और शिप का ऑटो पायलट उन्हें लॉन्च होने नहीं देगा, और ग्रैंट शिप का ऑटो पायलट डिसेबल कर देता है। जूडी और स्मिथ विल को ढूंढने आते हैं, वो भयानक सी आवाज सुनने के बाद, और स्मिथ जूडी को कहती है कि वो जुपिटर उड़ा सकती है, और जूडी समझ जाती है कि स्मिथ कायरो ट्यूब में बंद नहीं होना चाहती, क्योंकि स्मिथ बताती है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, और कौन चाहेगा कि अल्फा सेंचुरी पहुंचकर स्मिथ को कायरो ट्यूब से उठाए, क्योंकि उसने अपने लाइफ में बुरे काम ही किए हैं। और स्मिथ जूडी पे हमला करने ही वाली होती है कि फिर से वही एलियन की आवाजें आने लगती है। तभी रोबोट फिर से कुछ सेंस करता है, लेकिन वो विल पे ट्रस्ट भी करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन तभी जहाँ विल है वो जगह कोलैप्स होने लगता है, और जूडी और स्मिथ विल को बचा लेते हैं। मॉरिन स्केयरक्रो के साथ अकेली है, और स्केयरक्रो से पूछती है कि तुम हमें अल्फा सेंचुरी छोड़कर कहाँ जाओगे, और स्केयरक्रो के साथ रिजोल्यूट में जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है, और स्केयरक्रो को ट्रस्ट करने को कहती है। पेनी जूडी को कहती है कि जाके ग्रैंट से बात करने, और ग्रैंट जूडी को समझाता है कि वो मैनुअली जुपिटर को उड़ाएगा, क्योंकि अब उसे ऑटो पायलट पे भरोसा नहीं, क्योंकि ऑटो पायलट ने ही सेफ्टी प्रोटोकॉल इनिशिएट करके फॉर्चूना में क्रूज को कायरो ट्यूब्स में बंद कर दिया गया था, और फॉर्चूना शिप के सिग्नल ने ही जूडी और बच्चों को भटका दिया। अब स्मिथ ने प्लान बनाया है कि वो विल के कैमरा को अपने कायरो ट्यूब में सेफ रखेगी, और जब वो अल्फा सेंचुरी पहुंचेगी तब स्मिथ विल को कैमरा दे देगी। लेकिन विल उसकी बात नहीं मानता, और बताता है कि वो और रोबोट कुछ करने वाले हैं जो विल के पेरेंट्स को पसंद नहीं आएगा, और उसमें विल को स्मिथ की हेल्प चाहिए। जूडी स्मिथ को कायरो ट्यूब में बंद कर देती है, और ग्रैंट खुद मैनुअली जुपिटर को टेक ऑफ करता है, और एस्टेरॉइड्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ता है। फिर कंप्यूटर एक रिकमेंडेड कोर्स बनाता है, और जूडी कहती है कि उसी रास्ते को फॉलो करने, लेकिन ग्रैंट नहीं मानता, और जूडी ऑटो पायलट रिबूट कर देती है, और जुपिटर एस्टेरॉइड से सेफली बाहर निकल आते हैं। और ग्रैंट अब जूडी को शिप संभालने को कहता है, और कहता है कि मॉरिन का बनाया हुआ ऑटो पायलट काम आया। और जूडी और पेनी को पता चलता है कि मॉरिन हमेशा से एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। जॉन और डॉन अपने चैरियट को लेकर एलियन शिप्स की तरफ बढ़ते हैं, और सारे एलियन रोबोट्स चैरियट की ओर भागते हैं, और स्केयरक्रो रास्ता साफ देखकर शिप के अंदर चला जाता है, और मॉरिन उन पर नजर बनाई हुई है। फिर कुछ देर बाद स्केयरक्रो इंजन लेकर बाहर आता है, तो वहीं जॉन और डॉन बहुत दूर आ चुके हैं, और जॉन को रियलाइज होता है कि वो रोबोट्स को डाइवर्ट नहीं कर रहे थे,
बल्कि रोबोट्स उन्हें डाइवर्ट कर रहे थे कि तभी जमीन से रोबोट्स निकलने लगते हैं और स्केयरक्रो को पकड़ लेते हैं और सार स्केयरक्रो को मार देता है। और जॉन और डॉन मॉरिन के पास आते हैं और मॉरिन मुझे बताती है कि स्केयरक्रो उन लोगों का आखिरी उम्मीद था अल्फा सेंटोरी पहुंचने का, और मरते दम तक स्केयरक्रो ने हमेशा उनका साथ दिया। तो एस्टेरॉयड से निकलकर जूडी शिप को उसी प्लेनेट के पास लेकर आती है जो ब्लास्ट हो गया था, मतलब जहां उन्हें पहले फॉर्चूना मिला था। और अब दोनों ये सोच रहे हैं कि प्लेनेट का ये हाल हुआ कैसे। जूडी पेनी को कहती है कि जाकर बच्चे को संभाल लें, और विल को कहती है कि तुम्हें रोबोट को प्रिपेयर करना होगा। और ग्रांट जूडी को बताता है कि फॉर्चूना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शिप में से एक था, लेकिन सैडली वो शिप एक भी मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया। और फिर एस्टेरॉयड से निकलने को लेकर उन दोनों के बीच जो भी हुआ, जूडी ग्रांट से बात करना चाहती है, लेकिन ग्रांट कहता है कि जो हो गया सो हो गया, लेट्स मूव ऑन। पेनी बाकी बच्चों को संभाल रही है और विल रोबोट को वो एलियन वाला साउंड अपने रिकॉर्डर से सुनाता है और पूछता है कि क्या ये कोई लैंग्वेज है जो रोबोट समझ सकता है और क्या ये साउंड रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए है। फिर पेनी बीच में इंटरप्ट करती है कि अचानक से रोबोट के अंदर लाइट ऑन हो जाता है, ठीक वैसे ही जब विल और मॉरिन कनेक्ट हुए थे। और फिर रोबोट एक होलोग्राम की मदद से कुछ दिखाने की कोशिश करता है और वो स्केयरक्रो से कनेक्टेड हो जाता है। और विजय होलोग्राम पे अपने पेरेंट्स के शिप को पहचान लेता है और विल कहता है कि उन लोगों की फैमिली डेंजर में है, मतलब सार यानी कि सेकंड एलियन रोबोट लौट आया है। और फिर रोबोट सैड हो जाता है कि स्केयरक्रो मर चुका है। मॉरिन अपने शिप सनशाइन बेस में सबको बताती है कि स्केयरक्रो हमेशा से ह्यूमंस की हेल्प कर रहा था, और स्केयरक्रो के जाने के बाद सारे एलियन रोबोट्स को अब उनके लोकेशन का पता चल चुका है और एलियन शिप्स उनसे ठीक 30 मिनट की दूरी पर है, और अगर वो लोग यहाँ से नहीं निकले तो वो सबको एक एक करके मार डालेंगे। और जॉन कहता है कि हम खुद को बचा नहीं सकते और हमें ये मान लेना चाहिए, तभी हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। और इस शिप में अगर कुछ भी सबूत है उनके बच्चों से कनेक्टेड या फिर अल्फा सेंटोरी से कनेक्टेड, उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। अब बच्चों का लाइफ अब उन पे डिपेंड करता है। और फिर सभी अल्फा सेंटोरी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। मॉरिन जॉन अब खुश है ये जानकर कि उनके बच्चे सेफ हैं, और विल अपने पेरेंट्स के लिए वरिड है क्योंकि सार स्केयरक्रो को मार दिया है, मतलब अब एलियन रोबोट्स उनके पेरेंट्स को भी मार देंगे। पेनी चाहती है कि वो वापस जाए अपने पेरेंट्स के पास उन्हें बचाने के लिए, लेकिन जूडी कहती है कि वो इस मिशन को लीड कर रही है और वो ऐसा नहीं कर सकती। बाकी बच्चे भी अपने पेरेंट्स को बचाना चाहते हैं और जूडी उन्हें समझाती है कि सेकंड एलियन रोबोट ने एक ट्रैप सेट किया है और हम जैसे ही वहां पहुंचेंगे वो लोग हमें मार देंगे। लेकिन समांथा कहती है कि वो लोग ट्राई तो कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे सभी हाथ उठाते हैं कि वो वापस जाकर अपने पेरेंट्स को बचाना चाहते हैं। जूडी ग्रैंड से बात करती है और घबरा रही है कि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारा शिप उनके शिप से फास्ट है ही नहीं। फिर ग्रैंड जूडी को समझाता है कि ये बात सही है कि हमारा टेक्नोलॉजी उनसे बेहतर नहीं है, हमारा शिप उनसे फास्ट नहीं है, लेकिन अगर हम उनसे फास्ट नहीं है तो हम उनसे ज्यादा स्मार्ट तो बन ही सकते हैं। और फिर जूडी विल और पेनी को कहती है कि अब वो उनके साथ है और विल को पता है कि उसे क्या करना है। मॉरिन पेनी का लिखा हुआ लॉस्ट इन स्पेस बुक रख लेती है और विल अपने कैमरा पे रिकॉर्ड करता है और कहता है कि ये उसका आखिरी रिकॉर्डिंग है। और सनशाइन बेस तक एलियन शिप्स पहुंच जाता है, लेकिन तभी मॉनिटर पे एक एनर्जी स्पाइक डिटेक्ट होता है, मतलब कि एक जुपिटर उनकी तरफ आ रहा है। और मॉरिन और जॉन टेंशन में आ जाते हैं कि ये उनके बच्चों का शिप है, और सार को भी समझ आ जाता है कि उस जुपिटर में विल रॉबिन्सन है। जॉन डॉन को कहता है कि सार का ध्यान जुपिटर से भटकाने, लेकिन जूडी मना करती है और मॉरिन देखती है कि जूडी का फ्रीक्वेंसी जुपिटर से नहीं आ रहा, मतलब बच्चे जुपिटर में नहीं है। जूडी और ग्रैंट और बाकी सभी बच्चे फॉर्चूना में हैं और वो सभी अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए आए हैं, और जुपिटर सिर्फ सार का ध्यान भटकाने के लिए था। और फॉर्चूना का दरवाजा खुलते ही सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और जूडी और पेनी जॉन और मॉरिन से मिलते हैं। लेकिन विल कहाँ है? क्या विल जुपिटर में है? नहीं, जुपिटर ऑटो पायलट में है। और फिर विल अपने मॉम और डैड से मिलता है। मॉरिन ग्रैंड को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो 20 साल पहले गायब हो गया था, और पूछती है कि तुमने हमारे बच्चों को ढूंढा कैसे? और ग्रैंड कहता है कि बच्चों ने मुझे ढूंढा। विल स्मिथ का क्रायोपॉड अपने शिप में रखने को कहता है और विल रोबोट को कहता है कि जैसे सारे जुपिटर रिफ्ट को पार कर लेंगे, रोबोट रिफ्ट को क्लोज करेगा और फिर विल और रोबोट सार को फेस करेंगे। और एलियन शिप से सार सनशाइन बेस में लैंड करता है और रोबोट रिफ्ट को ओपन करता है और विल स्मिथ को जगाता है, और जल्दी जल्दी सारे जुपिटर्स उस रिफ्ट के अंदर जा रहे हैं और लास्ट में रॉबिन्सन्स भी निकल रहे हैं। और फिर तभी वहाँ स्मिथ आकर उनका ध्यान भटकाती है और मॉरिन स्मिथ को जिंदा देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि मॉरिन ने स्मिथ का टूटा हुआ हेलमेट देखा था। और विल छुप छुप कर अपने रोबोट के पास जाता है कि तभी एलियन शिप भी रिफ्ट की तरफ बढ़ने लगता है, और ये देखकर विल वही एलियन वाला ऑडियो चलाता है जिससे कि सार का ध्यान डाइवर्ट होता है और एलियन शिप
ब्लास्ट हो जाता है। जॉन विल को लेकर जुपिटर के अंदर आता है और जॉन जुपिटर को उड़ाकर रिफ्ट के अंदर जाता है, लेकिन उनके पीछे सेकंड एलियन रोबोट भी पड़ जाता है और अब वो रिफ्ट के अंदर नहीं जा सकते, नहीं तो बाकी लोगों की जान भी खतरे में आ सकती है। और जॉन रोबोट को कहता है कि उन्हें कहीं और लेके जाने। विक्टर और विजय अल्फा सेंटोरी को अपने जुपिटर से देख सकते हैं, लेकिन पता चलता है कि एक जुपिटर ने तो रिफ्ट क्रॉस किया ही नहीं और वो जुपिटर है जुपिटर 2 यानी कि रॉबिन्सन्स। जुपिटर 2 का पावर खत्म हो रहा है, इसीलिए सभी खुद को स्पेस में इजेक्ट कर देते हैं, लेकिन मॉरिन और जूडी का इजेक्टर काम ही नहीं कर रहा। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम छोटी बच्ची मॉरिन को देखते हैं जो टेलीस्कोप से स्टार्स को देख रही होती है और सोचती है कि वो एक दिन वहाँ जरूर जाएगी। अब यहाँ प्रेजेंट में मॉरिन का आंख खुलता है और देखती है कि जूडी और वो दोनों अभी भी जुपिटर में फंसे हुए हैं और विल, जॉन, पेनी, डॉन और स्मिथ सभी उसी प्लेनेट में अलग अलग जगह लैंड हुए हैं। और जॉन अपना रिस्ट डिवाइस निकाल कर फेंक देता है ताकि सार उन्हें ट्रैक न कर सके। विल भी अपने पैराशूट से एक पेड़ से लटका हुआ है और वो अपना रिस्ट डिवाइस खोज रहा है, तभी वहाँ स्मिथ आकर उसका रिस्ट डिवाइस ढूंढती है और कहती है कि ये ऑफ है। और स्मिथ विल से पूछती है कि क्या सार क्रैश को सरवाइव कर लिया होगा, और हाँ, सार ने क्रैश सरवाइव कर लिया है। जुपिटर भी उसी प्लेनेट में क्रैश हुआ है और मॉरिन कहती है कि अच्छा हुआ कि वो जूडी के साथ शिप में क्रैश हुई है और दोनों सेफ हैं। तभी मॉरिन को रियलाइज होता है कि उसका सीट रॉकेट आर्म्ड है, मतलब कि प्रोपेलेंट कैनिस्टर डैमेज हो चुका है और अगर मॉरिन जरा से भी हिली तो मॉरिन का सीट एक्सप्लोड हो जाएगा और इससे जूडी को भी चोट पहुंचेगी। अब फ्लैशबैक देखते हैं जहां मॉरिन जूडी को लेकर अपने मॉम के पास आती है और वो सैड है कि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, लेकिन वो ट्रेनिंग का फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट नहीं कर पाई जूडी के आने की वजह से। मॉरिन की मॉम जूडी को सुला देती है और मॉरिन को दे देती है और मॉरिन को समझाती है कि अभी और भी मिशंस होंगे तो उसमें ट्राई कर लेना, लेकिन मॉरिन अब सारा टाइम जूडी को देना चाहती है। जॉन और पेनी जहां लैंड हुए हैं वहां से जुपिटर 20 किलोमीटर साउथ में है और उसने देखा कि कोई है जो पैराशूट से लैंड किया है और वो एक पेड़ से लटका हुआ है और फिर दोनों फॉर्चूना के लिए निकलते हैं जो कि नजदीक है और देखते हैं कि जैसे ही दोनों निकलते हैं पेनी का हेलमेट जमीन के अंदर चला जाता है और डॉन की मुर्गी डेबी एक वर्म को खाने वाली होती है, लेकिन डॉन डेबी को खाने से मना करता है और फिर डॉन का एक पैर दलदल में घुसने लगता है और वो अपने पैर को निकाल देता है और उसका बूट अंदर चला जाता है। मॉरिन और जूडी वाला जुपिटर भी डूबने लगता है और दोनों देखते हैं कि कुछ है जो लीक कर रहा है और जूडी देखती है कि ये तो सलाइवा है और फिर ये देखकर मॉरिन कहती है कि वो डूब नहीं रहे हैं, कोई पूरे शिप को स्वॉलो कर रहा है और हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा सा वर्म है। विल जो पैराशूट से पेड़ से लटका हुआ है वो एक बैकपैक को लेने की कोशिश करता है। स्मिथ देखती है कि इसमें एक स्कल है जो विल ने एलियन सिटी से उठाया था। डॉन अपनी मुर्गी डेबी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और उसके बाद वो एक जगह पहुंचता है जो देखने में बहुत ही अजीब है और वहाँ फिर सेकेंड एलियन रोबोट आता है जो डॉन को स्कैन करने लगता है और डॉन खुद को बचाने के लिए नाइफ निकाल लेता है, लेकिन रोबोट उसे मार कर बेहोश कर देता है। पेनी और जॉन फॉर्चूना पहुंचते हैं और रोबोट को ढूंढते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि रोबोट वहाँ बैठा हुआ है और उसके बॉडी में एक मेटल घुसा हुआ है और रोबोट उन दोनों से हेल्प मांगता है और जॉन ढूंढता है कि इस मेटल को किससे काटा जाए। पेनी रोबोट को इस हालत में देखकर उसे याद दिलाती है कि विल ने भी रोबोट को ऐसे ही हालत में ढूंढा था और अच्छा हुआ कि रोबोट ने विल को ढूंढा, पेनी को नहीं, और पूछती है कि विल ने रोबोट को बचाया था कैसे। तभी रोबोट पेनी को अपने बेल्ट में कुछ ढूंढने को कहता है और पेनी को कुछ मिलता है और देखते हैं कि एक छोटा सा वर्म फॉर्चूना में भी घुस चुका है। अब बड़ा वर्म जुपिटर को स्वॉलो कर रहा है, इसीलिए मॉरिन जूडी को फुल लाइन रिलीज करने को कहती है जैसे कि वो वर्म जुपिटर को बाहर फेंक देगा, लेकिन प्लान फेल हो जाता है। फ्लैशबैक में मॉरिन जूडी को एक पोएम पढ़ के सुनाती है और वो भी स्पेस से रिलेटेड और कहती है कि वो एक दिन स्टार्स के पास जरूर जाएगी और लोगों को लीड करेगी। वर्म आधा शिप स्वॉलो कर चुका है और मॉरिन कहती है कि शायद वो यहाँ से निकल नहीं सकती और जूडी को निकल जाने को कहती है। स्मिथ विल को समझाती है कि बैग को छोड़ो और अपनी फैमिली को बचाने का सोचो और कहती है कि रॉबिन्सन अल्फा सेंटोरी में सेफ जिंदगी बिताना डिजर्व करते हैं, खासकर विल। जॉन और पेनी मेटल को काट रहे हैं और वो वर्म से शिप का पावर ऑन हो जाता है, जिससे कि सार को पता चल जाता है कि फॉर्चूना कहाँ है। अब जॉन ट्राई कर रहा है कि पावर को कैसे बंद किया जाए, लेकिन वो नाकाम रहता है और पेनी मॉनिटर पे सार को देख लेती है। वर्म जुपिटर को लगभग स्वॉलो कर ही चुका है और जूडी टेस्ट करती है कि सलाइवा में हाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोक्विनोन है और ये वर्म इस जुपिटर को स्नेक की तरह पूरा स्वॉलो कर लेगा और जुपिटर के पास सिंपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और इस केमिकल को हाइड्रोक्विनोन से मिक्स करने के बाद
बाद वर्म सब कुछ वॉमिट कर देगा। अब फ्लैशबैक में जूडी को देखते हैं जो टेलीस्कोप से स्टार्स और मून को देख रही है। मॉरिन जूडी को समझाती है कि तुम डॉक्टर इन स्पेस बन सकती हो और कहती है कि तुम जूडी हो और तुम कुछ भी कर सकती हो। और अभी प्रेजेंट में देखते हैं कि जूडी के बैक में लाल रैशेस हो चुके हैं। पेनी अपने डैड जॉन से विजय और लियम के बारे में बात करती है और जॉन कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में अभी बात करना जरूरी है क्या। और पेनी कहती है कि वो दोनों में कंफ्यूज्ड है कि वो किसे चूज करे। और जॉन समझ जाता है कि पेनी गो फिश खेल रही है जॉन का ध्यान भटकाने के लिए। और फाइनली दोनों मेटल को काट कर अलग कर लेते हैं और सार उनकी तरफ बढ़ रहा है। वर्म जुपिटर को पूरा स्वॉलो कर चुका है और मॉरिन यहाँ देखती है कि क्रैश में जूडी का शोल्डर फ्रैक्चर हो गया है और जूडी खुद से नाराज है कि उसके वजह से मॉरिन एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकी। जूडी एक बॉक्स को ढूंढती है, बिल्कुल वैसा ही बॉक्स जिसमें पेनी, विजय और स्मिथ स्पेस में सरवाइव कर लिए थे। और जूडी चेयर के थ्रस्टर पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्प्रे करती है और मॉरिन जल्दी से उठकर बॉक्स में घुस जाती है और बॉक्स बंद करते ही चेयर ब्लास्ट हो जाता है और वो वर्म जुपिटर को मुंह से बाहर फेंक देता है और दोनों बच जाते हैं। विल अभी भी अपने बैग तक पहुंच नहीं पाया और स्मिथ कहती है कि कोई आ रहा है और स्मिथ छुप जाती है, लेकिन विल के हाथ से बैग नीचे गिर जाता है और उस बैग को पकड़ लेता है रोबोट, विल का रोबोट। और विल रोबोट को देखकर बहुत खुश होता है और फिर पेनी और जॉन भी वहाँ पहुँचते हैं। विल अपना रिकॉर्डर उठाता है और सभी बाकी मेंबर्स को ढूंढने के लिए निकलते हैं। डॉन के ऊपर डेबी बैठी हुई है और यहाँ रोबोट सार को अपने स्कैनर से कुछ दिखाता है। तो फाइनली उस एलियन के मुंह से निकलने के बाद जुपिटर 2 के अंदर मॉरिन और जूडी बॉक्स को लेकर आते हैं और देखते हैं कि कोई दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दरवाजा टूटते ही देखते हैं कि वो है विल का रोबोट। और जॉन, पेनी, विल और स्मिथ फाइनली मॉरिन और जूडी से मिलते हैं और पेनी पूछती है कि यहाँ हुआ क्या था और जूडी बताती है कि उसे और मॉरिन को एक एलियन ने स्वॉलो कर लिया था। अब जॉन पूछता है कि हम सब यहाँ से कब निकलेंगे और मॉरिन कहती है कि पहले शिप में कुछ पार्ट्स को रिपेयर करना होगा और जॉन कहता है एलियन इंजन को फिलहाल ऑन मत करना वरना सार को पता चल जाएगा। और मॉरिन पेनी को ओजीएस फिल्टर क्लियर करने को कहती है जो किसी टॉक्सिक सब्सटेंस से ब्लॉक हो सकता है और जूडी पेनी को हेल्प करने के लिए उसके साथ जाती है। मॉरिन स्मिथ की हेल्प मांगती है वेंटिलेशन सिस्टम ठीक करने के लिए और रोबोट को हब रूफ पैनल साफ करने को कहती है। जॉन विल को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन विल किसी सोच में डूबा हुआ है और मॉरिन विल को कहती है कि इतना मत सोचो, हम सब एक साथ यहाँ से बाहर निकलेंगे। मॉरिन काफी सरप्राइज्ड है और थैंकफुल भी है कि स्मिथ ने जूडी की जान बचाई, यहाँ तक कि बच्चों को फ्रेंच भी पढ़ाया। और मॉरिन स्मिथ से पूछती है कि वो अपने बच्चों से 1 साल दूर रही तो बच्चों में कुछ चेंजेस आया है कि नहीं जो एक माँ को जानना चाहिए। और स्मिथ पेनी के बारे में बताती है कि वो एक लव ट्रायंगल में फंसी हुई है विजय और लियम के बीच और जूडी एक अच्छी कैप्टन बनने में फोकस थी। और मॉरिन पूछती है कि जूडी अपने पिता ग्रैंड केली के साथ कैसी थी और स्मिथ कहती है कि दोनों एक दूसरे की काफी सपोर्ट करते थे और विल अभी काफी सीरियस है। स्मिथ बताती है कि विल के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और जॉन और विल भी यहाँ बातें करते हैं और जॉन विल से उसके न्यू हेयर कट के बारे में पूछता है और विल कहता है कि ये हेयर कट उसे जूडी ने दिया है और कहता है कि उसका एक दाढ़ी भी हुआ था, मतलब सिर्फ एक बाल जिसका जूडी ने नाम भी दिया था। जॉन विल से कहता है कि उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि रॉबिन्सन कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन 1 साल पहले उन्हें होना पड़ा और वादा करता है कि अल्फा सेंचुरी पहुंचने के बाद वो दोनों रेगुलर फादर सन मोमेंट्स को एंजॉय करेंगे जहां उन्हें कोई रोबोट से भागना नहीं होगा और ना जान खोने की चिंता होगी। दोनों डॉन वेस्ट को ढूंढ लेते हैं जो कि 900 मीटर की दूरी पर है और सार वहां पहुंच जाता है जहां विल पहले पेड़ से लटका हुआ था। विल रोबोट से बात करता है और कहता है कि वो लोग पहले अल्फा सेंटोरी जाएंगे, बाद में आकर सार से लड़ेंगे और रोबोट भी यही चाहता है कि विल और उसकी फैमिली सेफ रहे। जॉन और मॉरिन भी बहुत खुश है कि फाइनली रॉबिन्सन अब एक साथ हैं और फिर जॉन फॉर्चूना से मिले हार्ड ड्राइव की इंफॉर्मेशन दिखाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि सब कुछ डिलीट कर दिया गया है, नेविगेशन डाटा सब कुछ, सिर्फ सीसीटीवी फुटेज है जिसमें यह रिकॉर्ड हुआ है कि एक एलियन रोबोट ग्रैंड केली को स्कैन करता है लेकिन चोट नहीं पहुंचाता और ये रिकॉर्ड हुआ है 12/21/44 को, मतलब आज से 5.5 साल पहले। और फाइनली डॉन डेबी के साथ जुपिटर पहुंचता है और सबको बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। एक एलियन ने उसके बूट को स्वॉलो कर लिया, एक रोबोट ने उसे स्कैन भी किया और उसे लगा कि वो उसका आखिरी पल है, लेकिन रोबोट ने उसे मारा नहीं, सिर्फ स्कैन ही किया अपने रेड लाइट से। और जॉन ये सुनकर बताता है कि रोबोट ने ग्रैंड केली को भी स्कैन किया था जब वो कायरो ट्यूब में था, फॉर्चूना में, और ये हुआ था 5.5 साल पहले, मतलब अर्थ में पाए गए क्रिसमस स्टार के कुछ दिन पहले। तो इसका मतलब यही हुआ कि पहली बार ह्यूमंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिलना यही था, रोबोट और ग्रैंड का मिलना, स्केयरक्रो और एडलर का नहीं। और जैसे कि अर्थ के लिए एलियन शिप क्रिसमस स्टार था, वैसे ही एलियंस के लिए फॉर्चूना क्रिसमस स्टार था और रोबोट ने ग्रैंड को स्कैन करके पता लगाया होगा कि ग्रैंड कहां से आया
है, क्योंकि फॉर्चूना में जैसा कि हमने देखा कि वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। और मॉरिन समझ जाती है कि उन्होंने डॉन को भी स्कैन किया, क्योंकि यहाँ पर डॉन ही है जो पहले अल्फा सेंटोरी जा चुका है, क्योंकि वो रेजोल्यूट का क्रू था। और इसका मतलब ये हुआ कि अब उन एलियन रोबोट्स को सब कुछ पता है। विल चैरियट पर बैठकर ट्रैकिंग सिस्टम डिसेबल कर देता है और उस दिन को याद करता है जब जॉन ने उसे चैरियट चलाना सिखाया था। लेकिन तभी रोबोट सामने आ जाता है विल की हेल्प करने, लेकिन विल उसे समझाता है कि तुम अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मेरी फैमिली को सेफ रखो और मुझे जाने दो। और बाकी यहाँ डिस्कस करते हैं कि अल्फा सेंटोरी में सबको कैसे वार्न किया जाए। लेकिन स्मिथ कहती है कि उनको छोड़ो, हम लोग के पास तो सब कुछ है, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनता और रोबोट विल की बात मानकर अंदर आ जाता है फैमिली को हेल्प करने। स्मिथ विल के रूम में विल के कैमरा में विल के रिकॉर्डिंग को देखती है, वही लास्ट वाला रिकॉर्डिंग जिसमें विल कहता है कि अगर कोई इस वीडियो को देख लेता है इसका मतलब ये हुआ कि उसका प्लान काम नहीं किया। विल चैरियट को लेकर बाहर निकलता है सार को ढूंढने और जोर से गाना बजाने लगता है ताकि सार उसे यानी कि पावर को डिटेक्ट कर ले। डॉन कहता है कि अल्फा सेंटोरी जाकर वार्न करने से अच्छा है कि हम सार को रोके, और मॉरिन कहती है कि उनके पास टाइम नहीं है, सार कभी भी लॉन्च करके भाग जाएगा। लेकिन जॉन कहता है कि 1 घंटा हो चुका है, उन्होंने डॉन को स्कैन किया है। और जूडी कहती है कि शायद उनका शिप भी हमारे तरह क्रैश हो गया है, या फिर सार कुछ और ढूंढ रहा है, यानी विल को, वो विल से कुछ चाहता है। और तब सब देखते हैं कि जुपिटर में विल नहीं है और स्मिथ उन्हें बताती है कि विल सार को रोकने गया है। और मॉरिन को वो रिकॉर्डिंग दिखाती है और विल का रोबोट स्मिथ की तरफ देखता है और जॉन गुस्सा होकर रोबोट से पूछता है, क्योंकि विल जो भी करता है वो रोबोट को मालूम होता है। लेकिन मॉरिन जॉन को कहती है कि उन्हें जुपिटर को फ्लाई करते हुए विल को ढूंढना होगा, जिससे उन्हें टाइम भी कम लगेगा। विल चैरियट रोक कर बाहर निकलता है और सारे एलियन रोबोट्स उसके सामने आ जाते हैं और जुपिटर को फ्लाई करने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा, विल भी नहीं और सार भी नहीं। अब रोबोट के फ्लैशबैक को देखते हैं जब सार ने उसे बंदी बनाकर रखा था ताकि विल आए रोबोट को बचाने के लिए। और सार उस रोबोट से पूछता है कि तुम अपने प्रोग्रामिंग फॉलो क्यों नहीं करते, विल ने तुम्हारे साथ क्या किया। और ये ड्राइंग देखकर पूछता है कि इसका मतलब क्या है। और रोबोट ये देखकर सिर्फ अपने चेस्ट पे हाथ रखता है और सार गुस्से में रोबोट पे हमला करता है और उसे तोड़ देता है और कहता है कि विल तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन रोबोट कहता है कि नहीं, विल कंट्रोल नहीं करता। और सार पूछता है कि तुम उसकी बात मानते क्यों हो। अब प्रेजेंट में सार अकेले विल से मिलता है और बताता है कि वो जब धोखे से विल को प्लेनेट बुलाया था तो सार उस ड्राइंग्स के बारे में कुछ जानना चाहता था। और विल सार को उस दिन के बारे में बताता है जब वो पहली बार रोबोट से मिला था, क्योंकि उसी दिन रोबोट अलग फील करने लगा था। और विल सार को समझाता है कि कभी कभी बदलाव होना स्कैरी लगता है, लेकिन कभी कभी बदलाव पहले से हमें बेटर भी बना देता है। और पूछता है कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। और सार ये सुनकर अपने चेस्ट पे हाथ रखता है और विल कहता है कि हमारा दिल भी एक तरह का प्रोग्रामिंग ही तो है, जो हमें कहता है कि हमें क्या करना है, हमारा फ्रेंड कौन है। और सार को एलियन स्कल दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे मास्टर जिन्होंने तुम्हें प्रोग्राम किया वो अब यहाँ नहीं है, वो एक्सटिंक्ट या लुप्त हो चुके हैं और वो जो भी तुमसे करवाना चाहते थे उसका अब कोई मतलब नहीं है। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम अपना प्रोग्रामिंग खुद बना सकते हो। और विल सार से पूछता है कि क्या तुम सैड हो, और सार कहता है नहीं। और यहाँ जान पाता है कि सार ने ही उन एलियंस को मारा है। और रोबोट डेंजर को सेंस कर लेता है और जॉन विल को ढूंढ लेता है। विल सार से पूछता है कि तुमने ऐसा किया क्यों। और सार कहता है कि वो सारे मास्टर्स को खत्म कर देना चाहता था, मतलब विल को भी। और सार विल को स्टैब कर देता है और ये देखकर विल का रोबोट का चेहरा रेड हो जाता है। और जॉन, मॉरिन और सब विल की तरफ भागते हैं और बैकग्राउंड में विल के उसी रिकॉर्डिंग की वॉइस ओवर को सुनते हैं जो कहता है कि वो सबको मिस करेगा, अपने बेस्ट फ्रेंड रोबोट को भी। और रोबोट सारे रोबोट्स को मार देता है और जॉन घायल विल को जुपिटर में लेकर आता है। और विल को इस हालत में देखकर जॉन अपना सारा गुस्सा रोबोट पे निकालता है। लेकिन विल के ऊपर ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए जूडी को हॉस्पिटल की जरूरत है, लेकिन स्पेस में हॉस्पिटल कहाँ से मिलेगा। और मॉरिन कहती है कि तब एक ही रास्ता है कि उन्हें अल्फा सेंटोरी जाना होगा और तब विल की जान बच सकती है और वहाँ जाकर वो सबको वार्न भी करेंगे। अब जूडी विल को कायरोट्यूब में बंद कर देती है ताकि विल का हार्ट थोड़ा स्लो काम करे और वो इस ट्रिप को सरवाइव कर पाए। अब जॉन और डॉन फटाफट जुपिटर के पावर को ऑन करते हैं और स्मिथ और रोबोट को समझाती है कि जानती हूँ कि अल्फा सेंटोरी जाना भी एक खतरा है, लेकिन विल को बचाने के लिए उन्हें करना पड़ेगा। और रोबोट एलियन इंजन को एक्टिवेट करता है क्योंकि सिर्फ एक रोबोट ही एलियन इंजन को ऑपरेट कर सकता है। और जॉन और डॉन जुपिटर 2 को लेकर निकलते हैं और पीछे पीछे सार भी। लेकिन खतरा तब बढ़ जाता है जब सार रिफ्ट के अंदर जुपिटर 2 से पहले घुस जाता है और उसके बाद रॉबिन्सन्स रिफ्ट
में घुसते हैं। अब रॉबिन्सन जब अल्फा सेंटोरी के ऑर्बिट में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है और विल का वाइटल्स भी स्टेबल है। और जॉन कहता है कि हमें थोड़ा नजदीक जाकर देखना होगा। और अब फाइनली हमें और रॉबिन्सन को अल्फा सेंटोरी का दर्शन होता है और फिर सभी अपना स्पेस हेलमेट उतार देते हैं क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अर्थ जैसा ही है। और मॉरिन ये नजारा देकर कहती है इट्स ब्यूटीफुल। अब जुपिटर 2 उन्हें लैंडिंग की परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो एक बेस में लैंड करते हैं। लेकिन स्मिथ थोड़ी सी नाखुश है क्योंकि उसे अब अरेस्ट कर लिया जाएगा और विल की हालत भी अभी उतनी ठीक नहीं है और एलियंस कभी भी हमला कर सकते हैं। इसलिए स्मिथ कहती है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब रॉबिन्सन कायरो ट्यूब को लेकर निकलते हैं, लेकिन जॉन गुस्से में रोबोट को कहता है कि शिप में ही रहने क्योंकि कॉलोनिस्ट ने कभी एक एलियन रोबोट को नहीं देखा और अगर वो रोबोट को देख लेंगे तो वो डर जाएंगे। रॉबिन्सन विल को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, लेकिन एक नर्स डॉन को रोक लेती है क्योंकि अंदर सिर्फ फैमिली ही अलाउड है और शायद इतने साल रॉबिन्सन के साथ रहकर डॉन ने रॉबिन्सन को अपना फैमिली ही मान लिया है। अब डॉक्टर्स फैमिली को इन्फॉर्म करती है कि विल बच जाएगा क्योंकि उन लोगों ने विल का अच्छा ख्याल रखा है। और उसके बाद जॉन, मॉरिन और पेनी बाहर सभी को वार्न करने के लिए निकलते हैं और स्मिथ को डिटेक्टिव रेडिक का बॉडी मिलता है जिसने सीजन 2 में स्मिथ को अरेस्ट किया था। और जॉन और मॉरिन आसमान में देखते हैं कि एलियन रोबोट का कोई साइन नहीं है और उन्हें बाहर विक्टर और बाकी कॉलोनिस्ट मिलते हैं। और पेनी विजय को देखती है जो पेनी के लिए गिफ्ट लेकर आया है, लेकिन पीछे से पेनी को लियम सरप्राइज देता है और उसे फ्लावर्स देता है। नॉर्मल नहीं, अल्फा सेंटोरी का फ्लावर जो हवा के साथ हिलते ही म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसका स्मेल अच्छा नहीं है। विजय वहाँ से जाने ही वाला होता है लेकिन पेनी उससे कुछ कहना चाहती है। जॉन और विक्टर अल्फा सेंटोरी के मैडम चांसलर से मिलते हैं और आने वाले खतरे के बारे में बताते हैं और चांसलर कहती है कि वो सब यहाँ किसी तरह वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर उन्हें एलियन से खुद को डिफेंड करना होगा तो उन्हें कोई और तरीका ढूंढना होगा। जूडी पेनी को बताती है कि विल के वाइटल्स अब ठीक हैं और डॉक्टर विल को एक आर्टिफिशियल हार्ट लगा रहे हैं, लेकिन विल ठीक रहेगा। लेकिन पेनी सोच रही है कि क्या विल अपने हार्ट के बिना पुराना विल रहेगा, वो फिर से रोबोट से कनेक्ट कर पाएगा। अब मॉरिन प्लानिंग करते वक्त हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स के कुछ नंबर्स को देखती है और रियलाइज करती है कि ये जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, शायद ये फ्यूचर के लिए हो या कोई और रीजन हो। अब प्रिजन में हेस्टिंग्स को देखते हैं जिसे मॉरिन और जॉन मिलते हैं और दोनों हेस्टिंग्स को बताते हैं कि चांसलर ने कहा कि हम खुद को डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि अल्फा सेंटोरी का कोई डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। और मॉरिन हेस्टिंग्स को बताती है कि रोबोट्स अल्फा सेंटोरी के बारे में जानते हैं और वो आ रहे हैं। और ये खतरा देखकर हेस्टिंग्स जॉन और मॉरिन को EMF यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है जिससे कि वो कॉलोनिस्ट को बचा सकते हैं। लेकिन हेस्टिंग्स दोनों की हेल्प तभी करेगा जब मॉरिन और जॉन चांसलर से कहकर हेस्टिंग्स के ऊपर सारा एक्यूजेशंस हटा दे और ये कहे कि हेस्टिंग्स कॉलोनी की मदद कर सकता है। लेकिन जॉन को हेस्टिंग्स का बात पसंद नहीं आता और पूछता है कि कोई तो होगा जो तुम्हारी जगह पे काम करता है और उसके पास वो सारी अथॉरिटी हो जो तुम्हारे पास थी। लेकिन हेस्टिंग्स कहता है कि कोई फायदा नहीं क्योंकि उसने सारा एक्टिवेशंस की हटा दिया है और हेस्टिंग्स ही है जो अब अल्फा सेंटोरी को बचा सकता है। और जब हेस्टिंग्स को बाहर निकाला जाता है तो रोबोट का चेहरा लाल हो जाता है, मतलब डेंजर। और हेस्टिंग्स अपने घर आता है और जॉन उसे की मांगता है और तभी वो जंगल में रोबोट को आते हुए देखता है और जॉन उसके पीछे जाता है, लेकिन रोबोट हेस्टिंग्स तक पहुंच जाता है। फिर जॉन अंदर आकर देखता है कि रोबोट ने हेस्टिंग्स को मार दिया है और हेस्टिंग्स के हाथ में एक कागज होता है। अब सबको अलर्ट पहुंचता है कि एक डेंजरस रोबोट बाहर घूम रहा है और जॉन मॉरिन को वो कागज देता है और कहता है कि तुम इसका मीनिंग ढूंढ लोगी। लेकिन मॉरिन को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है कि सर अभी तक पहुंचा क्यों नहीं, और जॉन उसे कहता है कि हमें रेडी रहना होगा। अब मॉरिन जूडी, पेनी और ग्रैंड से पूछती है कि तुम लोगों ने जुपिटर में रोबोट में कुछ अलग महसूस किया, और पेनी बताती है कि आप लोगों को ढूंढने से पहले उसे लगा कि रोबोट को शायद कोई पजेस्ट कर लिया है और वो शायद सार था। अब डॉक्टर्स आकर मॉरिन को गुड न्यूज देती है कि विल जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा है और वो उससे मिल सकती है। जॉन सभी को वार्न करता है कि रोबोट डेंजरस हो सकता है, तो वहीं पेनी रोबोट को अपने डैड से पहले ढूंढना चाहती है। मॉरिन विल से मिलती और बताती है कि वो सभी अल्फा सेंटोरी में है और विल पूछता है कि लेकिन अल्फा सेंटोरी के बारे में तो सार को भी पता है, और मॉरिन कहती है कि वो सब तरीका ढूंढ रहे हैं उन्हें रोकने का। और विल मॉरिन को कहता है कि वो फेल हो गया क्योंकि वो सोच रहा था कि वो रोबोट को बदल सकता है और सबको बचा सकता है, लेकिन मॉरिन कहती है कि तुम फेल नहीं हुए और अल्फा सेंटोरी का एक डिफेंस सिस्टम है, सिर्फ पता करना है कि उसे ऑन कैसे करना है। स्मिथ चैरियट से एक जगह पहुंचती है और वहां आता है रोबोट रेड फेस के साथ, और स्मिथ कहती है कि वो रोबोट की हेल्प कर सकती है क्योंकि वो जानती है कि कैसा लगता है जब सब तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन रोबोट उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। सेबेस्टियन के साथ मॉरिन हेस्टिंग्स के दिए गए वर्ड्स को क्रैक करने में लगी हुई है और ग्रैंट जानता है कि ये क्या है, ये है वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम। और फिर मॉरिन को बताता है कि 20 साल पहले फॉर्चूना को अल्फा सेंटोरी को एक्सप्लोर करने नहीं
भेजा गया था, बल्कि ये पता करने के लिए भेजा गया था कि वो रिफ्ट आखिरकार है क्या, क्योंकि अभी तो सब जानते हैं कि रिफ्ट है क्या, लेकिन 20 साल पहले उन्हें रिफ्ट के बारे में कोई पता नहीं था और ये रिफ्ट लोगों को कहां लेकर जाता है और ये किसी को ना पता चले, इसीलिए सारा डाटा को हार्ड ड्राइव से डिलीट कर दिया गया था और इस मिशन को सीक्रेट रखने के लिए उनके सारे कम्युनिकेशंस को वी बेस यानी कि वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम से एनक्रिप्ट किया जाता था। मतलब कि अल्फा सेंटोरी का डिफेंस सिस्टम हेस्टिंग्स या किसी के आवाज से खुलेगा, कागज पे लिखे हुए वर्ड्स को पढ़कर, लेकिन हेस्टिंग्स तो अब जिंदा है ही नहीं। पेनी और जूडी डॉन को मनाते हैं कि उन्हें रोबोट को जॉन से पहले ढूंढना है और विजय उनकी सारी बात सुन रहा था और वह पेनी से बात करना चाहता है और अपनी सारी फीलिंग्स बता देना चाहता है इससे पहले कि सार उन्हें आकर मार दे, और कहता है कि वो पेनी को रोबोट को ढूंढने में हेल्प करेगा। और विक्टर और जॉन रोबोट को ढूंढ रहे हैं। विक्टर देखता है कि रोबोट डैम के ऊपर है और इससे पहले कि जॉन और विक्टर रोबोट को पकड़े, डॉन पेनी और जूडी को शॉर्टकट से लेकर जाता है। विल से मिलने बेन एडलर की वाइफ एमेंडा एडलर आती है अपने बच्चे विलियम और हेनरी के साथ, जिसे विल ने बुलाया है, और विल विलियम और हेनरी को बताता है कि तुम्हारे डैड बेन एडलर का भी एक रोबोट फ्रेंड था, स्केयरक्रो, जिसके वजह से सारे कॉलोनिस्ट सेफली अल्फा सेंटोरी तक पहुंच पाए, और कहता है कि तुम्हारे डैड एक हीरो थे। विल अपनी मॉम मॉरिन को एमेंडा से बात करने को कहता है और मॉरिन ये पेपर लेकर एमेंडा को कहती है कि शायद बेन का वॉइस अल्फा सेंटोरी के डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है, और कहता है कि उसके सारे ऑडियो फाइल्स को चेक करने, शायद उसमें कुछ मिल जाए। डॉन विजय को प्रेम का पाठ पढ़ाता है कि पहले जानो कि पेनी चाहती क्या है और उसके बाद तुम उसे वो देने की कोशिश करो, और फिर डॉन सबको डैम के अंदर लेकर जाता है। ग्रैंट और मॉरिन बेन के फाइल्स को चेक कर रहे हैं और मॉरिन को बेन और उसके बच्चों का वीडियो देखकर अच्छा लगता है और ग्रैंट पूछता है कि तुमने जूडी के बारे में उसे क्यों नहीं बताया, और मॉरिन कहती है कि नासा में उसे कहा गया था कि ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देगा। और ग्रैंट और मॉरिन पहले रिलेशनशिप में थे। चारों एक लिफ्ट में एंटर करते हैं, लेकिन वो बीच में ही बंद हो जाता है और दरवाजा खुलने पर वो सभी देखते हैं कि दीवारों में बड़े बड़े मार्क्स है और आवाज सुनने पर पता चलता है कि यहाँ एक से ज्यादा रोबोट्स हैं। मतलब रोबोट्स वेट नहीं कर रहे थे, रोबोट्स पहुंच चुके हैं। और डॉन कहता है कि डिफेंस सिस्टम को ऑन करने के लिए डैम की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए जूडी कहती है कि उन्हें रोबोट को रोकना होगा। मॉरिन को बेन की ऑडियो मिलती है जिसमें वो वही पढ़ रहा है जो पेपर में लिखा हुआ था, और उस ऑडियो को चलाते ही डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो जूडी देखती है कि रोबोट्स टरबाइंस को तोड़ रहे हैं और डॉन कहता है कि उन्हें टरबाइंस को ब्लास्ट करना होगा, जिसके लिए उन्हें अंडर वाटर जाकर गवर्नर जो टरबाइंस के स्पीड को कंट्रोल करता है उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। और अंडर वाटर जाने के लिए जूडी निकलती है। डैम में जॉन और विक्टर पहुंचते हैं और सीसीटीवी में जूडी को देखते हैं और जॉन ये बात मॉरिन को बताता है कि जूडी खतरे में है, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आ रहा। अब जूडी के सामने रोबोट आ जाता है और जूडी को बचाने वहाँ विल का रोबोट आता है और जॉन आकर जूडी को अंदर ले जाता है और वो रोबोट बाकी एलियन रोबोट को पानी में बहाकर नीचे गिरा देता है। और फिर सब देखते हैं कि रोबोट बदला नहीं था, वो अभी भी रॉबिन्सन्स को प्रोटेक्ट ही कर रहा है। अब इस सब के बाद विजय अपनी सारी फीलिंग्स पेनी को बताता है कि उसके लिए कितना हार्ड था एक साल पेनी को लियम के साथ देखना, और कहता है कि तुम्हें लियम के साथ रहने की जरूरत नहीं है, जो खुद को हीरो मानता है, तुम एक हीरो हो। और पेनी कहती है कि मैं भी हीरो नहीं हूँ, काश होती लेकिन नहीं हूँ। स्मिथ अपने चैरियट में बैठी हुई होती है कि उसे अलर्ट कैंसिल होने का मैसेज आता है कि अब सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन स्मिथ का कुछ तो प्लान है। मॉरिन सेबेस्टियन को कहती है कि उन्हें हर जगह का पावर बंद करना होगा ताकि वो डिफेंस सिस्टम को चालू रख पाए, कि तभी पावर ऑफ हो जाता है, लेकिन ये सब सेबेस्टियन ने नहीं किया। तो पता चलता है कि थर्ड टरबाइन भी बंद हो गया है और डिफेंस सिस्टम भी। और तभी आसमान में एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है और मॉरिन कहती है कि वो लोग आ रहे हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में जोर जोर से अलार्म बजने लगता है और विल पूछता है कि क्या रोबोट्स अटैक करने आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उसे आराम करने को कहती है। और पेनी और जूडी विल को आकर बताते हैं कि रोबोट ने अटैक कर दिया है और उन्होंने टरबाइन को बंद कर दिया, जिसकी वजह से डिफेंस सिस्टम भी बंद हो गया है और ये अलार्म बजने लगा। विल हेल्प करना चाहता है, लेकिन जूडी उसे रेस्ट करने को कहती है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में विल का आर्टिफिशियल हार्ट फेल हो सकता है। और रोबोट विल के चेस्ट पर हाथ रख के कहता है कि अब दोनों का हार्ट मैकेनिकल हार्ट है, उनके पास 98 मिनट्स है, अब उन्हें कैसे भी शील्ड यानी कि डिफेंस सिस्टम को वापस एक्टिवेट करना होगा। और चांसलर कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, और मॉरिन कहती है कि उन्हें डैम से प्रोड्यूस किए गए 200 मिलियन वाट्स पावर चाहिए, और कहती है कि टरबाइन टूट गया है, लेकिन उससे प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज जो स्पिन करती है उसे हम टरबाइन की जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि जुपिटर का टेक ऑफ और लैंडिंग इंजन। लेकिन उसके बाद वो जुपिटर टेक ऑफ करने लायक नहीं रहेगा। और चांसलर पूछती है कि तुम्हारे पास क्या वो एलियन इंजन अभी भी है, और मॉरिन बताती है कि हाँ, उसके जुपिटर 2 में है। लेकिन चांसलर के बाद से ये पता चलता है
है कि वो रोबोट्स को एलियन इंजन वापस देना नहीं चाहती और कहती है कि स्पेस में और भी ऐसे अल्फा सेंटोरी होंगे तो वो वहां रह लेंगे। लेकिन जॉन कहता है कि हम जहां भी जाएंगे वो लोग हमें ढूंढ लेंगे और उनसे जीतने के लिए हमें अपना बनाया हुआ टूल्स को यूज करना होगा। अब सारे जुपिटर्स को कॉलोनी की तरफ लाया जाता है तो वहीं एलियंस यानी कि सार और उसकी पूरी फौज अल्फा सेंटोरी की तरफ बढ़ रही है। अब सारे बच्चों को इवैक्यूएट किया जा रहा है लेकिन स्मिथ वही इंजेक्शन लेकर हॉस्पिटल में आती है और डिटेक्टिव रेडिक के पास पहुंचती है। स्मिथ मॉरिन से पूछती है क्या हम बच पाएंगे और मॉरिन कहती है कि हम जरूर जीतेंगे और स्मिथ ये सुनकर रेडिक को वो इंजेक्शन लगाने का मन बना लेती है क्योंकि फ्यूचर में वो अरेस्ट नहीं होना चाहती कि तभी वहाँ रोबोट आ जाता है और स्मिथ से हेल्प मांगता है। जॉन सारे बच्चों को चैरियट से निकलते हुए देखता है और कहता है ग्रैंट को कि वो सब ठीक होंगे क्योंकि जूडी उनके साथ है। पेनी पूछती है कि हमें कहाँ भेजा जा रहा है और सैमंथा कहती है कॉपर माइन में और लियम कहता है कि हमें एवैक्यूएट नहीं बल्कि हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, जिस पर विजय भी एग्री करता है। लेकिन पेनी कहती है कि लास्ट टाइम उन्होंने अपने पेरेंट्स की हेल्प की थी जिसकी वजह से रोबोट्स उनके पीछे पड़ गए, तो इससे अच्छा यही होगा कि अब बड़े ही सब कुछ संभालें। अब सारे जुपिटर्स को प्लग करके उनके पावर्स को यूज करके शील्ड यानी कि डिफेंस सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है। तो वहीं एलियन रोबोट्स अपने शिप की स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं ताकि शील्ड बनने से पहले एलियन रोबोट्स अल्फा सेंटोरी के अंदर एंटर कर पाएं और 100% कवरेज होते ही एक शिप क्रैश करते हुए अंदर आ जाता है। डॉक्टर विल को चैरियट में ही छोड़कर बाहर जाती है देखने के लिए कि कोई घायल हुआ है कि नहीं। अब सब बच्चे वापस भाग रहे क्योंकि उनके सामने एलियन रोबोट का शिप क्रैश हुआ है और पेनी, लियम, विजय और समंथा भी अपने चैरियट से उतरकर भाग जाते हैं। विल देखता है कि एलियन रोबोट्स अपने एलियन इंजन को लेने आए हैं और विल ये देखकर समझ जाता है कि रोबोट्स ने ही उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया था और उन्होंने अपने सारे मास्टर्स को मार दिया और इसका मतलब ये होता है कि वो रोबोट्स अपने मास्टर विल और उसके साथ साथ सारे कॉलोनिस्ट को मार देंगे अल्फा सेंटोरी को डिस्ट्रॉय करके। और फिर विल लोगों को मदद के लिए बुलाता है और कहता है कि इंजन को रोबोट के हाथ नहीं लगने देने। लेकिन किसी तरह विल अपना बेड छोड़कर बाहर निकलता है और पेनी विल को ढूंढ लेती है और विल पेनी को बताता है कि वो एलियन इंजन एक वेपन है, एलियन इंजन से स्पेस में होल बनाया जा सकता है और याद दिलाता है कि वो ब्लास्ट हुआ प्लेनेट वो भी एलियन इंजन के वजह से हुआ और कहता है कि तुम्हें इंजन को रोबोट्स के हाथ नहीं लगने देना है। और पेनी कहती है कि वो जूडी को बुलाने जा रही है लेकिन टाइम नहीं है और विल पेनी को कहता है कि तुम ये कर सकती हो, तुम स्ट्रांग हो। और फिर पेनी उस इंजन को लेने के लिए निकलती है रोबोट शिप के बीच से और वो सक्सेसफुली एलियन इंजन तक पहुंचती है और जूडी भी वहां पहुंच जाती है और पेनी जूडी को बताती है कि उन्हें ये इंजन को एलियन से दूर रखना होगा क्योंकि एलियन इस इंजन को बॉम्ब की तरह यूज कर सकते हैं। और पेनी जूडी इंजन को लेकर वहां से निकलते हैं और पेनी एक रोबोट को देखती है जो मलबे के नीचे दबा हुआ है और फिर पेनी उस रोबोट की हेल्प करती है और वो रोबोट पेनी पे हमला नहीं करता और वो रोबोट अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि उसका चेहरा रेड से ब्लू हो जाता है। और विजय और लियम पेनी को ढूंढते हैं और पेनी रोबोट का नाम सैली रखती है और लियम और विजय को कहती है कि उनका कोई नहीं है जो उन्हें हेल्प करे। अब इसके बाद विजय भी एक रोबोट की हेल्प करता है और जूडी के सामने एक रोबोट आ जाता है और हमला करने ही वाला होता है कि वो रोबोट अचानक से वहां से चला जाता है और देखता है कि पेनी, विजय और लियम और समंथा ने बहुत से रोबोट को बचाया है और जूडी और विल ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। विजय पेनी को याद दिलाता है कि उसने कहा था कि पेनी हीरो है और उसके बाद दोनों किस करते हैं और फिर वहाँ एलियन रोबोट्स आ जाते हैं और पेनी सैली को कहती है कि उन्हें इंजन को उनसे दूर रखना होगा, जिसके बाद सारे अच्छे रोबोट्स और सैली उन एलियन रोबोट से जाकर लड़ते हैं। अब विल के पास उसका रोबोट आता है और वो विल को लेकर जुपिटर में जाता है जो स्मिथ उड़ा रही है। अब जॉन और मॉरिन भी देखते हैं कि रोबोट्स रोबोट से लड़ रहे हैं और विल जॉन और मॉरिन को बताता है कि जूडी और पेनी के पास एलियन इंजन है और उस इंजन को रोबोट से बचाकर रखना होगा क्योंकि वो इंजन एक वेपन है और कहता है कि सार गलत था, उसका और रोबोट का बॉन्ड कोई मजाक नहीं है और पेनी ने ये प्रूव करके दिखाया। इसका मतलब कि सारे रोबोट्स फ्री हो सकते हैं, बस रोबोट को ये दिखाना होगा और कहता है कि वो कुछ करने वाला है और मॉरिन विल की नाजुक कंडीशन को देखकर घबराती है। स्मिथ जुपिटर 2 को लेकर रिफ्ट के अंदर जाती है और सारे एलियन रोबोट्स अच्छे रोबोट्स पे हावी हो रहे हैं। जॉन बच्चों को लेकर निकलता है और स्मिथ विल और रोबोट को लेकर जुपिटर 2 से एक प्लेनेट में आती है जो रोबोट का घर है और अब सारे रोबोट्स एक एक कर जुपिटर में अपना इंजन ढूंढ रहे हैं और डॉन जुपिटर को प्लग करके कुछ रोबोट्स को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। विल की हालत बहुत खराब है और स्मिथ उसे बताती है कि रोबोट्स बाहर सारे रोबोट्स से मिल रहा है और रोबोट बाकी रोबोट्स को अपना और तुम्हारा स्टोरी सुना रहा है, लेकिन सारे रोबोट्स वहां से चले जाते हैं। स्मिथ रोबोट को कहती है कि विल को हेल्प करना होगा और रोबोट विल को लेकर बाहर निकलता है और कहता है ट्रस्ट करने और एक शील्ड बनाता है जिसके ऊपर लगातार बिजलियां गिरती है और रोबोट राख में बदल जाता है। अब स्मिथ आकर विल को अपने साथ
साथ जुपिटर में ले जाती है और कुछ रोबोट्स उनको देख रहे होते हैं। अब विल देखता है कि रोबोट ने उसे ठीक कर दिया है और रोबोट ने खुद को सैक्रिफाइस करके विल को बचाया। और स्मिथ यहाँ बताती है कि रोबोट ने उसे भी बचाया था क्योंकि स्मिथ रैडी के साथ बहुत गलत करने वाली थी, लेकिन रोबोट ने वहां आकर स्मिथ से हेल्प मांगा, लेकिन असली में रोबोट ने स्मिथ की हेल्प की। बाकी रोबोट्स शिप के सामने आ जाते हैं जो विल से कुछ कह रहे हैं और जुपिटर 2 का फ्यूल खत्म हो जाता है और रोबोट जुपिटर में घुस जाते हैं। ग्रैंट पेनी और जूडी को लेकर चैरियट से निकलता है, तो वहीं मॉरिन और जॉन इंजन को लेकर दूसरे चैरियट से निकलते हैं, तो वहीं खतरनाक रोबोट्स उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच मॉरिन और जॉन बात करते हैं कि ये सब खत्म होने के बाद वो यहाँ के इटालियन रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं। अब रोबोट के हमले से चैरियट पलट जाता है और जब मॉरिन का आंख खुलता है तो देखती है कि जॉन वहाँ नहीं है और रोबोट्स एलियन इंजन को उठाने वाले होते हैं कि मॉरिन एक रोबोट को फ्रीज कर देती है और जॉन आकर उसे तोड़ देता है, लेकिन दूसरा रोबोट जॉन पर अटैक करता है और एलियन इंजन को ऑन कर देता है। विल सबको एक ऑडियो फाइल सेंड करता है और तभी वहाँ जुपिटर 2 यानी कि विल आता है और उसके बाद सभी वो ऑडियो चलाते हैं, जिसके बाद रोबोट डरने लगता है और विल उस रोबोट को कहता है कि इंजन को बंद करने, लेकिन रोबोट सारे मास्टर्स यानी कि विल को भी मारना चाहता है और विल ऑडियो बंद करता है, जिसके बाद वो रोबोट विल को स्टैब कर देता है, लेकिन विल को कुछ नहीं होता, उल्टा वो रोबोट को ही कुछ होने लगता है, जिसके बाद वो इंजन को बंद कर देता है और वो रोबोट का चेहरा रेड से ब्लू हो जाता है और वो विल का रोबोट बन जाता है। अब अगले दिन पेनी अपना बुक लिख रही होती है, तो वहीं मॉरिन रेजोल्यूट की तरह एक स्पेसशिप बिल्ड कर रही है जिसमें मॉरिन को रोबोट्स हेल्प कर रहे हैं और डॉन भी। पेनी बताती है कि अब रोबोट्स फ्री हो चुके हैं, इसीलिए कुछ रोबोट्स ह्यूमन का हेल्प कर रहे हैं, तो वहीं कुछ रोबोट्स वापस अपने घर चले गए और सैली भी, जिसके वजह से पेनी थोड़ी डिसअपॉइंटेड है। जॉन अब रिलैक्स कर रहा है लेकिन जूडी नहीं। स्मिथ रैडिक से मिलती है और रैडिक अभी भी स्मिथ को उतना ही हेट करता है और स्मिथ रैडिक को एक कन्फेशन लेटर देती है, जिसके बाद हम स्मिथ को एक प्रिजन में देखते हैं जिससे मिलने मॉरिन आती है और मॉरिन को अब जेसिका हैरिस के बारे में पता चल चुका है और स्मिथ बताती है कि वो उसकी बहन है और जेसिका ने उसे छोड़ दिया। मॉरिन कहती है कि फिर वो तुम्हारे बारे में ठीक से नहीं जानती, लेकिन मॉरिन जानती है कि स्मिथ क्या है और कहती है कि जेल से निकलने के बाद उसे मिलने। ग्रैंट, डॉन और सारे रॉबिन्सन्स और रोबोट सभी डिनर कर रहे हैं और सब खुश हैं। विल अपनी मॉम मॉरिन को बताता है कि रोबोट के साथ वो कहीं जाने वाला है और रोबोट मॉरिन को कहता है कि विल को ट्रस्ट करने और विल कहता है कि वो क्रिसमस तक वापस घर लौट आएगा। उसके बाद सब डिनर करते हैं और पेनी अपने बुक में लिखती है कि विल ने कहा कि वो क्रिसमस तक घर वापस आ जाएगा, लेकिन प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं चलता। द एंड ऑफ चैप्टर 1। अब देखते हैं कि विल रोबोट के साथ एक दूसरे प्लेनेट में आता है उसे एक्सप्लोर करने और यहाँ होता है लॉस्ट इन स्पेस सीजन 3 खत्म। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।